भागलपुर के प्रतिष्ठित सेंट जोसेफ स्कूल में विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर मुकेश कुमार और प्रिंस द्वारा इस विद्यालय की 9वीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर विद्यालय के मुख्य द्वार पर पुतला दहन कार्यक्रम रखा और जमकर स्कूल प्रशासन को लेकर नारेबाजी की। तभी अचानक प्रशासन वहां पहुंची और प्रशासन ने बलपूर्वक यह प्रदर्शन यह बोलकर बंद कर दिया कि आप लोग कहीं से आदेश नहीं लिए हैं। इसको लेकर प्रशासन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के बीच तू-तू मैं भी हुई, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे और हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साफ तौर पर कहना है कि प्राचार्य ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाई और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कराया है। ऐसे प्राचार्य पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही प्राचार्य की देखरेख में यह घिनौना काम हुआ है। सेंट जोसेफ विद्यालय के प्राचार्य इसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, यह भी प्रश्न चिन्ह है। भेड़िए के रूप में दरिंदगी करने वाले इस विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुष्प पांडे ने कहा कि प्राचार्य की देखरेख में यह घिनौना काम हुआ है। प्राचार्य उसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि सारी घटना से वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, हम लोग जब इसको लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाकर हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कराया। दोनों स्पोर्ट्स टीचर भेड़िए के रूप में दरिंदगी की है, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। प्राचार्य के साथ साथ विद्यालय पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन प्राचार्य को सुरक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन एक लाचार नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने का झूठा नाटक कर रही है। पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर ने कहा, भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल की घटना काफी निंदनीय है। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजकर कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, यह समझ से परे होता चला जा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई हो, वरना आंदोलन होगा। दूसरे देशों में ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड दी जाती है। शिक्षक के नाम पर कलंक, इस दरिंदे को भी मृत्यु दंड दी जाए। जल्द सरकार इस पर काम करे, यही मेरी मांग है। हम लोग पुतला दहन करने आए थे, जैसा कि पूर्व में घटना पता है कि किस प्रकार से जो है छात्राओं के साथ 14 साल की छात्राओं के साथ जो है सेंट जोसेफ स्कूल के शिक्षकों ने, जो शिक्षा जगत को तार तार करता है। आज बताइए कि शिक्षा जगत, शिक्षक कहाँ, मतलब शिक्षक का रूप नाम होता है गुरु। आज गुरु ही ऐसे करेंगे और सेंट जोसेफ स्कूल इसके प्राचार्य कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसमें अपना CCTV लगाकर उस कृत्य को देख रहे थे। उस पर जो है CCTV के माध्यम से जब उन्होंने देखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राचार्य का पूर्ण रूप से जो है ये योगदान है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे प्राचार्य पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन दुराचारी स्कूल पर जो है तुरंत ताला लटकाने का काम करना चाहिए। भागलपुर में भाजपा द्वारा आयुष्मान भारत योजना कार्य को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को एक अहम जानकारी दी, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, बंटी यादव मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा भारत में 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जहां 50% आयुष्मान कार्ड बनाए गए, लेकिन बिहार सरकार द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण बिहार में मात्र 13% ही आयुष्मान कार्ड का कार्य हो सका, जो बिहार सरकार ने गरीबों को इस योजना से दूर रखा है। जबकि भागलपुर आयुष्मान कार्ड योजना से लाभुक काफी पीछे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर एक पखवाड़े तक आयुष्मान कार्ड एक विशेष योजना के तहत बनाने का कार्य करने का फैसला किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान आयुष्मान कार्ड योजना चलाने का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भागलपुर जिले में कुदरत का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला। दरअसल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गौराडीह प्रखंड के हरचंडी गांव स्थित बदारी बहियार में एक ऐसा रहस्यमय कुआं मौजूद है, जिसके पानी को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। दरअसल धान के खेत के बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा था और अब अचानक उसमें पानी आ जाता है, और पानी भी साधारण नहीं है। कुएं का पानी लगातार उबल रहा है, जो लोगों को अचंभित कर रहा है। ताज्जुब की बात है कि उबलता हुआ यह पानी गर्म होने की जगह बिल्कुल ठंडा है। गांव के एक युवक ने सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरकर देखा तो पानी से ऊपर की ओर दबाव बन रहा था, लेकिन जलस्तर में वृद्धि नहीं हो रही थी।
धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि जिस इलाके में चापाकाल और कुएं का लेवल 80 फीट के करीब पहुंच गया है और ऐसे में 20 से 25 फीट गहरे कुएं में अचानक पानी कैसे आ गया। ग्रामीणों की माने तो यह कुआं 60 से 70 साल पुराना है और पिछले कुछ वर्षों से यह पूरी तरह से सूखा पड़ा था। ग्रामीण अभिषेक चंद्रवंशी ने बताया कि उबलते हुए ठंडे पानी के रहस्य को जानने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग प्रोफेसर व डॉक्टर ने कुएं के पानी को निकालकर इसकी TDS जांच की। जांच में यह पानी बिल्कुल पीने योग्य पाया गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे पीना शुरू कर दिया और लोग कुएं पर लगातार स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान एक महिला ने इस पानी से नहाने से उसके शरीर में हड्डी संबंधित सभी रोग दूर होने का दावा किया है। उबलते हुए पानी वाले इस कुएं को लेकर कई अफवाहें भी गांव में फैल रही हैं। दरअसल गांव की एक महिला सुनैना देवी ने दावा किया है कि इसके पानी से नहाने से उनके शरीर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। महिला कई वर्षों से कमर व घुटने के दर्द से परेशान थी, लेकिन कुएं के पानी से नहाने से वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल हरचंडी गांव में मौजूद यह कुआं चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अजीबोगरीब घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए रीसेंट बिहार की टीम ने भागलपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर हरचंडी गांव की ओर रुख किया। गांव पहुंचने पर दूर धान के खेत में लोगों से घिरे उस रहस्यमय कुएं पर नजर पड़ी। खेत की पगडंडियों के सहारे पैदल चलते हुए उस कुएं तक पहुंचे तो दर्जनों ग्रामीण मिले जो खोलते हुए पानी को देखकर अचंभित थे। फिर संवाददाता ने कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की। क्या हुआ है इस कुएं में अचानक से? कुआं में अचानक से पानी दिखा 1 महीना पहले। 3 बजे का टाइम था, हम ही आ रहे थे उधर से, पानी का आवाज आया, हमने देखा। 2-4 आदमी को बोले लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक लड़का प्रीतम नाम करके था, उनको बोले तो बोला चलो देखते हैं। आके देखें तो हल्ला हुआ इसका। रात में करीबन 25 आदमी आया देखने के लिए, 25 से 40 के दरमियान। सब कोई देखा रात में। बिहाने से सुबह से हल्ला अच्छे हो गया तो आना जाना आदमी को लगा रहा। तो 2-3 रोज तक पानी रहा। 3 रोज के बीच में और चैनल वाला आया, पानी पीने का आदमी शुरू किया। बहुत को पिया नहाया, उसमें पानी भी खत्म हो गया। फिर पानी आया, फिर पानी आने के बाद पिया नहाया। बहुत आदमी का ठीक हो रहा है, जिसको भरोसा है, विश्वास है। एक अशोक राम उसकी पत्नी थी, उसका देह हाथ में दर्द था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पानी पीने के बाद सही हो गया, चलने फिरने लगा। पानी क्या उसमें स्थिर है? पानी स्थिर है। पहले पानी कम था, लेकिन अभी पानी करीबन 8 फीट कुआं पानी है, 10 फीट। भागलपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर नगरपारा गांव स्थित एक ऐसा कुआं जो पौराणिक इतिहास व सभ्यता संजोए है। ऐसा कुआं जो मुगल कालीन है और सैकड़ों वर्ष पुराना है। साके संवत 1634 ईस्वी में इस कुएं का निर्माण तत्कालीन चंदेल वंश के राजा गौर नारायण सिंह ने करवाया था। यह बिहार में सबसे बड़े कुएं के रूप में जाना जाता है। वर्षों पहले जब कुएं की सफाई हुई तो राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की प्रतिमा समेत कई छोटी छोटी तांबे की प्रतिमा निकली थी। इसके पानी की खासियत यह है कि इससे घेघा ग्वाइटर रोग छूट जाता है। पानी में आयोडीन की मात्रा होने से यह रोग खत्म होता है। इसीलिए यहाँ भागलपुर, खगड़िया, बांका समेत आसपास के जिले के लोग पहुंचते हैं और इसके पानी का सेवन करते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में भी इस कुएं में 7 रंग में पानी बदलता था और सबसे खास बात यह है कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। इतना ही नहीं, बल्कि जब 1934 में भूकंप आया और भीषण तबाही मचाई तब भी कुएं को नुकसान नहीं हुआ। वर्षों से तारनहार की बाट जोह रहे इस कुएं का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन कुएं का निरीक्षण करने पहुंचे तो इसके पौराणिक इतिहास, इसकी गोलाई, चौड़ाई और गहराई देख चौंक गए और इसके कायल हो गए। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को यहाँ बेहतर साजो सजावट, लाइटिंग के निर्देश दिए ताकि जो लोग पहुंचे वो आकर्षित हों और इसकी महत्वता बरकरार रहे। ग्रामीण बताते हैं कि जब चापाकाल नहीं हुआ करता था तब इस कुएं पर पूरे गाँव व आसपास के गाँव के लोग यहाँ से पानी भरकर ले जाते थे। हरिजन हो या राजपूत हो या ब्राह्मण, कोई भेदभाव नहीं था। कड़ियां उनके लिए अलग थी, लेकिन उन्हें ही पानी भरने दिया जाता था। इस कुएं का इतिहास मुगल कालीन के समय का है। जिस समय मुगल काल का शासन था उस समय से कुआं, अंदाज है कि लिखावट के अनुसार इस कुएं का निर्माण उसी समय में हुआ है। साके 1634, संवत 1770 और ईस्वी तो नहीं दिया हुआ है। ईस्वी तो नहीं दिया है, इसके अनुसार
निकालना है। ऐतिहासिक यही है और इसका खूबी यही है पानी का, कि पानी का पीने से गला रोग जो है, घेघा रोग, वो दूर हो जाता है। तो इस कुआं से बताया जाता है कि प्रतिमा भी निकली है, कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली है। वो जिस समय एक बार इसमें सरकारी की तरफ से झारना उड़ना होता था, उससे कभी बाला तो कभी कुछ ऐसे मिट्टी का बर्तन, कुछ धातु का भी बर्तन, ये सब निकला था। राजा महाराजा के दौरान। हाँ, उस समय जिसमें कीचड़ निकाला गया था, उसमें कम में कीचड़ निकला था, उसमें हम लोग देखे थे। उसमें वर्ण यहाँ पर वन व्यवस्था किया गया था पानी भरने के लिए, क्या? और वर्ण व्यवस्था में 4 भाग में था बटा हुआ। एक भाग में हरिजन लोग भरते थे पानी एक साइड में वो पन भरनी सब पानी भर के ले जाता था। एक साइड में लोग स्नान करते थे, एक साइड में औरत सब स्नान करती थी। ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना कुआं बताया जा रहा है और ये जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने इसका एक एस्टीमेट बनाया और जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो है एक पुरानी जो धरोहर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है, उससे इसको संरक्षित रखने में काफ़ी सुविधा है। भागलपुर में जदयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, संजय राम सहित काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती एवं जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में जाति जनगणना का अधिकार नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट ने एक हलफनामा भी दायर किया था, जिसको लेकर जदयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के तहत बिहार सहित भागलपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार 5 दिनों तक काला बिल्ला एवं काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया जाएगा। विरोध केंद्र में बैठी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, कभी परोक्ष रूप से कभी प्रत्यक्ष रूप से। उसी के तहत पार्टी का निर्देश हुआ और ये राज्यव्यापी आंदोलन हम लोगों का दूसरा चरण है, जिसमें कि काला झंडा, काला बिल्ला या काला संकेत करके अपने आवास के ऊपर में भी 15 से 20 तारीख तक सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को और पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहने वाले व्यक्ति को, सबों को ये झंडा लगाना है अपने घर पे भी और साथ ही साथ विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम होना है। इसी के तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज भागलपुर जिला जनता दल यू के सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में ये काला बिल्ला लगाकर हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र में बैठी सरकार का, जनजाति गणना विरोध की सरकार का। जैन धर्मावलंबियों का दशलक्षण महापर्व आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चंपापुर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह पर्व आज से शुरू होकर 28 सितंबर को संपन्न होगा। आत्मा शुद्धि के लिए इस महापर्व को जैन धर्म में पर्वराज भी कहा गया है। इस महापर्व को लेकर पूरे मंदिर परिसर को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। जैन सिद्ध क्षेत्र के मंत्री सुनील जैन ने बताया कि यह 10 लक्षण महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। आज उत्तम क्षमा धर्म जो सहनशीलता को पैदा करे व क्रोध को पैदा न होने दे, क्रोध से होने वाले अनर्थों को सोचना है। इसका समापन आगामी 28 सितंबर को होगा। यह महापर्व 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व के दौरान होने वाले प्रवचन के दौरान अहिंसा और सहअस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर साधकों को जानकारी दी जाएगी। अष्टमंगल द्रव्य, अक्षत आदि पूजन की व्यवस्था मंदिरों के द्वारा कराई गई है। अभिषेक के लिए विशेष कलश राजस्थान से मंगवाए गए हैं। इस चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत बिहार के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज के दिन दशलक्षण महापर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से शुरू हो गया है। यह निर्वाण दिवस अनंत चतुर्दशी तक भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। मुनिराज विश्लय सागर का प्रवचन भी आयोजित किया जाएगा। उत्तम क्षमा, मादर्व, आजर्व, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अंकिंचन और ब्रह्मचर्य से 10 धर्म अक्षय अविनाशी हैं।